हम अक्षत, तुम्हारी सैलरी क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या होती है? दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे इतनी इतनी बार पूछा है कि यार तुम्हारी सैलरी कितनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर को नेट के बाद और पीएचडी के बाद कितनी सैलरी मिलती है? क्या नेट के बाद ज़्यादा मिलती है या पीएचडी के बाद ज़्यादा मिलती है? ये सारे क्वेश्चंस आई नो आप सब लोगों के माइंड में होंगे और इन्हीं का आंसर देने मैं इस वीडियो में आई हूँ। मैं पूरा आपको बताऊंगी कि नेट करने के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तब आपको कितनी सैलरी मिलती है और पीएचडी करने के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तब आपको कितनी सैलरी मिलती है और पीएचडी और नेट दोनों हो जाने के बाद आपको इनिशियल सैलरी कितनी मिलती है, कैसे कैसे ग्रोथ होता है। प्राइवेट में अगर आप हो तो कितनी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट में अगर आप हो तो कितनी सैलरी मिलती है। ऑल दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आंसर इन दिस वीडियो। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। और लास्ट में मैं ये ज़रूर बताऊंगी, लास्ट में क्यों, कहीं बीच में बताऊंगी कि मेरी सैलरी कितनी है, जब मैंने इनिशियली शुरू किया था तब मुझे कितनी सैलरी मिली थी। ऑल दीज डिटेल्स आई एम गोइंग टू गिव इन दिस वीडियो। सो विद दिस, हे हाय हेलो व्हाट्सअप, आई एम डॉक्टर अक्षता, an assistant professor of English language and literature। मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या सैलरी नॉर्म्स होते हैं, कितना कितना कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर आपने मेरा वो वाला पिछला वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने पूरा बता रखा है हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अभी जाओ वो वीडियो भी चेक करो और मुझे बताओ कि वो तुम्हें कैसा लगा और फिर इस वीडियो को देखो ताकि दोनों का लिंक बैठ सके और तुम्हें समझ में आ सके। ऑल राइट, सी, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो दो चीज़ें मैटर करती है। पहले ये मैटर करती थी दो चीज़ें कि या तो आपके पास नेट हो या आपके पास पीएचडी हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, राइट। आई एम राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ तो, बट आज के टाइम पे क्या हो गया कि नेट का जो एग्जाम होता है उसी के अंदर 3 लेवल्स हो चुके हैं। एक हो गया जीआरएफ के लिए, एक हो गया नेट के लिए और एक हो गया पीएचडी एंट्रेंस के लिए। जैसे आप वो लेवल क्लियर करते हो देन यू कैन गेट एडमिशन इनटू पीएचडी। मतलब आपने पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किया है बट यू विल नॉट बी सर्टिफाइड एज नेट क्लियर्ड, ठीक है। ये बहुत लोगों को ध्यान में नहीं रहता, लोगों को लगता है नेट का एग्जाम दिया क्लियर हो गया मतलब मेरा भी नेट हो गया। नहीं, आज की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपने सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किया है तो आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। यू विल नॉट बी एबल टू से कि मेरे पास नेट का डिग्री है। नेट जब होगा तभी आप बोल सकते हैं मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है और जेआरएफ जब होगा तब आप बोल सकते हैं जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अगला वीडियो में उसमें भी बताऊंगी कि जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका पीएचडी की पूरी प्रोसेस में कितने पर्क्स होते हैं, आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या जॉब करते हैं तब भी जीआरएफ कंटिन्यू होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर ऑल सच क्वेश्चंस एज वेल। ऑल राइट, सी, अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो, सिर्फ आपके पास नेट है और या फिर आपके पास पहले नेट की बात करते हो, अगर आपके पास नेट है, आपने प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किया, फर्स्ट जॉब है तो डेफिनेटली वो आपको इतना ही प्रोवाइड करेंगे, जैसे 35 हो गया, 40 हो गया। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर आपका इंग्लिश, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश इज एवरीवेयर। आप एमबीए में भी पढ़ाते हो, एमसीए में पढ़ाते हो, एमबीए में भी पढ़ाते हो, एमकॉम में भी पढ़ाते हो, बीकॉम और आर्ट्स सब्जेक्ट सब में, हर कैटेगरी में इंग्लिश विल ऑलवेज बी देयर। तो इंग्लिश के प्रोफेसर्स अच्छा खासा इनिशियल्स में ले लेते हैं, 35 to 40 ओनली इफ यू हैव नेट। बट जब अगर आपके पास पीएचडी होता है तो इनिशियल जो आप शुरू करते हो, मैं ये प्राइवेट सेक्टर की बात बता रही हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर 60, 65 इवन टिल 70। अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए सैलरी के लिए क्या सिर्फ पीएचडी और नेट ही ज़रूरी है? रिसर्च पेपर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि आपने पीएचडी के टाइम पे कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाएं, कैसे कैसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, क्या आपका स्कोपस लिस्टेड है या नहीं है। स्कोपस लिस्टेड नहीं है तो फिर आपका कौन सी लिस्ट में आता है, क्या आपका वेब ऑफ साइंस है, क्या आपका यूजीसी ग्रांटेड है। तो मतलब अलग अलग लिस्ट होती है रिसर्च पेपर्स की। ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो भी शायद वो कंप्लीट ना हो पाए कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, स्कोपस में लाने के लिए रिसर्च पेपर को क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है।
नेट का मैंने आपको बता दिया है कि नेट के अंदर जैसे आप जाते हो तो आप इनिशियली डेफिनेटली 35 to 50 तक आप कर सकते हो। अगर आपका पीएचडी है तो प्राइवेट सेक्टर में यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर 60-65। अगर आप जाते हो एनसीआर में आप 70-75 तक भी आराम से मांग सकते हो कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिफरेंट, तो वहाँ पे उतना ही पैसा आपको चाहिए होता है। सो यू कैन ईजिली आस्क फॉर दैट मच, ठीक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर का मेरे पास पूरा मैंने उसका जो वेबसाइट से पूरा जो परफॉर्मा है वो निकाल रखा है, मैंने उसका इमेज अटैच कर दिया है। अभी मैं आपको इमेज का देख के एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आई हैव केप्ट दिस इन माई अनदर फोन। मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे कैसे क्या क्या होता है और उसके अंदर आपको कितना कितना जो पे स्केल होता है वो आपको कैसे कैसे क्या क्या मिलता है, ठीक है। ऑल राइट, चलो एक मिनट रुको। मम्मा का फ़ोन है, मेरे को चलाना नहीं आता, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अंदर लेवल्स होते हैं। एक होता है लेवल 10 लेवल पे आपको जो एग्जिस्टिंग पे स्केल है और जो अब रिवाइज हो गया है, रिवाइज्ड पे स्केल, तो आई थिंक मुझे आपको रिवाइज्ड बताना चाहिए क्योंकि दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो जो अब रिवाइज्ड पे स्केल हो गया है दैट इज़ 57,700 रुपीज़, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10th को मिलता है। जो 10th लेवल पे अगर आप आते हो, अलग अलग कैटेगरी होते हैं, बाद में आप 11th पे चले जाते हो, फिर 12th लेवल पे चले जाते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल बढ़ता रहता है। एज यू कैन सी इन द इमेज हियर, आप देख सकते हो कि 10th लेवल का जो रिवाइज्ड पे स्केल है दैट इज 57,700 रुपीज़। उसके बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 11 में चले जाते हो तब आपका हो जाता है 68,900। कुछ लोगों को ये लगता है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी सिर्फ 15,000 होती है, क्या 20,000 होती है, क्या 30,000 होती है। मैं बोलती हूँ कि 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख तक भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स कमाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड क्रेडिबिलिटी एज वेल एंड ऑल्सो इन विच यूनिवर्सिटी यू आर इन। गवर्नमेंट में तो चलो फिक्स्ड पे स्केल है, पर जब प्राइवेट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप 1 लाख से भी ऊपर कमा सकते हो। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरह आप कमा सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल 12 होता है तो उसका जो पे स्केल होता है वो होता है 79,800 रुपीज़। 13A का होता है 1,34,100 एंड ये हम 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं, लेवल 10, लेवल 11 एंड लेवल 12। जब आप एसोसिएट प्रोफेसर में चले जाते हो तो वहाँ पे 13A और 14 हो जाता है। 13A के अंदर आपको मिलता है 1,31,400 रुपये एंड 14 पे पहुँचने पे आपको मिलता है 1,44,200 रुपीज़। और यहीं पे जब आप सीनियर प्रोफेसर बन जाते हो और आप 15th लेवल पे पहुँच जाते हो तब आपका सैलरी हो जाता है 1,82,200 रुपीज़। दिस इज विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट कि आपको इतना पे स्केल मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बता रही हूं कि आप आराम से प्राइवेट सेक्टर में भी 1 लाख से ऊपर कमा सकते हो और आपको एसोसिएट तक जाने की भी जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। बट उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। अब जब प्राइवेट में आप काम करते हो, जहां मैं अपने पहले इंस्टीट्यूट में काम करती थी, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने सबसे पहले जॉब शुरू किया था, the starting and the initial salary was around 75 to 80, like in between 70 to 75। मैं आपको बताती हूँ, इतना आराम से आप पिच कर सकते हो। अगर आप आज जा रहे हो और आपको करना है कि भाई मुझे करना है जॉब और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने सारी डिग्रीज ले ली है, आई एम PhD, आई वॉज PhD एट दैट टाइम, मैंने अपनी सारी एजुकेशन एक साथ कर ली थी, सो आई कुड पिच 70 to 75। बट व्हेन यू विल स्विच योर जॉब तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट में मिलता था उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, I would say exceptions are everywhere. I will not name the universities where I applied, और वो पुरानी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे I was working earlier उससे भी कम पैसा देते हैं। तो
तो ये होता रहता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज देर आर मैनी ऑप्शंस इन द मार्केट. यू डोंट हैव टू स्टक विद द सेम कि भाई मुझे इसी के साथ जाना है. व्हेन आई वेंट टू एमिटी, यू नो, द पे स्केल गॉट अपग्रेडेड. फिर आप 75 द इनिशियल हो जाता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फ्रॉम लाइक 85 एंड 90 एज वेल. उसके बाद पता है सिर्फ ये ही नहीं होता, जब आप कॉपीज चेक करते हो तो उसके अलग आपको पैसे मिलते हैं, जब आप कोई ऑनलाइन लेक्चर लेते हो तो उसके आपको अलग मिलते हैं. सो आप अगर क्यूमुलेटिव अमाउंट देखते हो तो आपका आराम से हो जाता है. दिस इज वॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज, एंड दैट टू व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड जॉब जस्ट आफ्टर PhD. बट व्हेन यू विल हैव यू नो एक्सपीरियंस, क्योंकि हर साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट होगा और उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है. व्हेन यू विल हैव एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस प्लस योर रिसर्च पेपर्स प्लस योर डिग्रीज सब मिलके, सब एक साथ मिलके, यू कैन easily pitch above 1.5 lakhs also. इतना आप आराम से कमा सकते हो. एंड सी, आज के टाइम पे इफ यू वांट टू अर्न, यू हैव दैट यू नो कि मुझे पैसा कमाना है. सो टीचिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन. Being assistant professor is not the only option. Simultaneously also you can do so many other things, as in you can write good research papers. Universities award देती हैं अच्छे research papers के ऊपर कि अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो definitely you can you know जैसे Scopus जब publish हो जाता है तो हर universities के अलग अलग standard रहते हैं. Some universities do provide you 20,000 per paper, 25,000 per paper, 50,000 also per paper, but उसके लिए you need to be you know in that position so that you can earn. यहाँ पे मेरी 2 points है. One, definitely you can earn above 1 lakh being an assistant professor, and I have told you how you can become, you know, you can earn that 1 lakh, above 1 lakh just when you will start being the assistant professor. Second चीज मैंने इसमें बताई है that along with your job how you can earn money from other various sources. और एक रिसर्च पेपर आपको कितने पैसे देता है? इमेजिन करके देखो कि अगर आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है यूनिवर्सिटी के अंदर, व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर इन जॉब, जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, दे डू पे यू वेरी गुड अमाउंट. और वो अमाउंट सीधा, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए, एंड दैट अमाउंट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट. सो आप समझ सकते हो दैट असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बन रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव फर्स्ट वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ कॉर्पोरेट सेक्टर. यहाँ पे आपको बहुत बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है. मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर्स होते हैं. इफ़ यू गो इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आप इजीली अपना खुद का पेपर भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, एंड साथ साथ यू कैन ऑल्सो स्टडी, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज योर टाइम. एंड प्लस उसके साथ साथ दीज आर द पर्क्स ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर. उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स का प्यार मिलता है, द मोमेंट यू एंटर इन द यूनिवर्सिटी, आई still remember my students shouting good morning ma'am, how are you ma'am. और जब आप जाते हो इधर उधर भी जा रहे हो, क्लास में आ रहे हो, the way you know they are standing up and providing you the respect, these all are the perks of being an assistant professor. And I think I have almost convinced you that you can become the assistant professor. आप मेरा वीडियो लिंक में जाके चेक कर सकते हो. मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रखा है that how you can become the assistant professor. And if you have any other questions, do let me know in the comment section below. क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, क्या मुझे बताना चाहिए कि कैसे स्कोपस, वेब ऑफ साइंस इनकी लिस्टिंग आप देख सकते हो और आप कैसे सर्च कर सकते हो, क्या आपको मुझे बताना चाहिए कि आप कहाँ से सर्च करते हो कि जॉब कैसे और कब मिलती है, आपको कब पता चलता है, कैसे पता चलता है, लिंक्डइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों के अंदर, आपकी प्रोफाइल मेंटेन करने का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है. डेफिनेटली मैं सबके आंसर्स दूंगी इन नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर दिस वीडियो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी हो गया. इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाद में. और जो मैंने चार्ट ऐड किया, डू लुक इनटू द चार्ट एज वेल. टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन. बाय बाय. और लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. बाय.